नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने एमडीएमए के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। उदयपुर के कोट चौराहे पर रोडवेज बस ने महिला को लिया चपेट में, मौके पर हुई महिला की दर्दनाक मौत। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस से एयरटेल 5G प्लस को किया लॉन्च। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने एमडीएमए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के परिवहन और तस्करी की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सुखेर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के तहत सुखेर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ एमडीएमए बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसा ही अशोक सिंह ने बताया कि मेवाड़ ढानी रेस्टोरेंट के पास मुंगाना पारसोला निवासी महेंद्र सालवी को 10 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। सुखेर थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले में अग्रिम जांच कर रही है। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई, जगदीश चंद्र, कांस्टेबल राकेश कुमार, सुमेर राम, लोकेश रायकवाल की मुख्य भूमिका रही। सविना थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 में 7 माह के बच्चे को बेचने खड़ी महिला को पकड़ने वाली पुलिस 3 दिन बाद भी न नवजात के परिजनों का पता लगा सकी और न ही अन्य आरोपियों को पकड़ पाई है। थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास का कहना है कि पुलिस टीमें झाड़ोल, कोटड़ा के अलावा दिल्ली में भी लगातार दबिश दे रही है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। महिला को बच्चा बेचने के लिए आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही बच्चे के माता पिता का पता चलेगा। आरोपी महिला राजकुमारी ने पूछताछ में बताया कि झाड़ोल के जिस व्यक्ति ने उसे बच्चा दिया था वह उसकी पहली पत्नी का है। पहली पत्नी के चले जाने के बाद वह दूसरी पत्नी को लेकर आया। उसने बच्चा या उससे घर में रहने की बात कही तो राजकुमारी के पास आ गया। उदयपुर से दिल्ली तक मानव तस्करी का मामला सामने आने पर राज्य बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी यूनिट एडीजी ने उदयपुर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। मामले में पुलिस ने ओडाफला कालीकाटी इकलिंगपुरा चावर माइंस निवासी राजकुमारी हरमोर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि महिला गुजरात में भी कई बच्चे बेच चुकी है। उदयपुर के कोट चौराहा पर रोडवेज बस ने महिला को लिया चपेट में, जिससे महिला की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। दरअसल सोमवार को भुवाना निवासी लोगडांगी अपनी पत्नी के साथ चेकअप कराने के बाद घर जा रहे थे, तभी कोट चौराहे से कलेक्टर निवास वाली रोड पर स्थित एक मंदिर के बाहर रोडवेज बस ने पीछे से महिला को चपेट में ले लिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि महिला का शव शत विकसित हो गया। वहीं हादसे के बाद रोडवेज बस का ड्राइवर बस को कोट चौराहे पर खड़ी कर हॉस्पिटल परिसर की ओर भाग गया। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। लोगों ने भोपालपुरा थाना पुलिस को हादसे की सूचना दी। हादसे की सूचना पर मौके पर एडीएम सिटी प्रभा गौतम सहित कई अधिकारी पहुंचे। मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने सोमवार को सिटी पैलेस से उदयपुर में एयरटेल 5G सेवा की शुरुआत की। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि उदयपुर में 5G की शुरुआत होना उदयपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उदयपुर के नागरिकों के साथ ही पर्यटक भी 5G सेवा का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही आईटी और एआई भी 5G के साथ बेहतर कार्य करेंगे। इसके साथ ही मेवाड़ ने सिटी पैलेस के ऐतिहासिक माणक चौक से एयरटेल की बाइक रैली को फ्लैग दिखाकर रवाना किया। एयरटेल ने अब तक उदयपुर के साथ ही 30 से अधिक शहरों में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहाँ का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे।
एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की गेस्ट फैकल्टी समय पर मानदेय देने की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। अतिथि व्याख्याता डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर 2022 को बॉम्ब बैठक में गेस्ट फैकल्टी का मानदेय 500 रुपए प्रति कालांश से बढ़ाकर 800 रुपए किया गया था। 4 माह बाद भी गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में वृद्धि संबंधित आदेश जारी नहीं हुआ है। गेस्ट फैकल्टी को पिछले 3 माह का मानदेय भी भुगतान नहीं किया जा सका। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के चारों संगठक कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी द्वारा मंगलवार को जीरो टीचिंग डे रखकर विरोध दर्ज करवाया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 3 दिन में आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके विरोध स्वरूप सोमवार से विश्वविद्यालय के चारों संगठक कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी प्रशासनिक भवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। हाँ, मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में डॉक्टर रूप सिंह मीना अतिथि संख्या हूँ विगत 11 वर्षों से। हमने पिछले 3 माह से 500 से 800 रुपये करने के लिए जो जायज़ मांग है, पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं और कॉलेजेस हैं, जो सरकारी कॉलेज हैं उसमें प्रति कालांश 800 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, जो पिछले 2 वर्षों से दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ एक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ऐसा है जिसमें हमें प्रति कालांश मात्र 500 रुपये दिए जा रहे हैं। पिछले 3 माह से लगातार हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि भाई हमारे 800 रुपये किए जाएं। पिछले 1 अक्टूबर 2022 पिछले साल बॉम्ब के अंदर ये पारित हो चुका था कि अतिथि संख्याओं का मानदेय 800 रुपये प्रति कालांश कर दिया जाए। इसके बाद भी हमने कई बार 5-5 छात्रों के संगठन आके मिले, फिर भी हमारे 800 रुपये नहीं किए। ये टालम टोल यहाँ के कुछ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं तो ज़बरदस्ती उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के और उसको टालते रहे। इसके लिए हमने पिछले मंगलवार को भारी संख्या में हमने आंदोलन किया था। जैसे आप मीडिया प्रवक्ताओं ने भी, हमारा मीडिया वालों ने हमारा साथ दिया था, छात्र शक्ति भी हमारे साथ में थी और आज भी छात्र शक्ति हमारे साथ में है। मैं एक और इसमें बहुत बड़ी जो लोचा है वो ये है कि इन्होंने जो आदेश निकाला है उसके अंदर एक तो हमारे लिए 500 से 800 किए जाएं और जो लिमिट है वो 45,000 रुपये होनी चाहिए, जो कि दूसरे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के अंदर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ ही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 2000 के लगभग एसएफएस सीटें हैं यूजी फर्स्ट ईयर की। उसके अंदर लगभग 30,000 पर स्टूडेंट से फीस ली जाती है 1 साल की, और उनकी काउंसलिंग नवंबर तक चली है। अगस्त में फर्स्ट काउंसलिंग हुई और हमारी क्लासें 30 जनवरी को ख़त्म करने जा रहे हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया वालों से भी पूछना चाहता हूं, ये कुलपति महोदय रजिस्ट्रार से क्वेश्चन किया जाए कि ईयरली जो कोर्सेज होता है उसके अंदर 180 दिन क्लासें चलनी चाहिए, तभी बच्चे को। उदयपुर स्टाफ वेंडर्स एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। उदयपुर स्टाफ वेंडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने स्टाम्प विक्रेताओं को मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय करने का आदेश जारी किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी फिजिकल स्टाम्प विक्रेता गरीब व मध्यम परिवार से है, जो ये इन प्रकार स्टाम्प विक्रय कर अपने अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर संसाधनों के अभाव में नई तकनीक से जुड़े हुए नहीं है। सभी विक्रेता के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में तो नेटवर्क की भी समस्या रहती है। ऐसे में अगर यह पायलट प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया तो बुजुर्ग एवं महिला स्टाम्प विक्रेताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस योजना को निरस्त करने की मांग की गई। इस दौरान महेश कोठारी, आनंदीलाल जैन, महेंद्र बापेल, समन सिंगर, दिग्विजय सिंह चौहान, अजय सोनी आदि मौजूद रहे। मैं महेश कोठारी, स्टाम्प वेंडर। गवर्नमेंट ने 3 सिटियों में पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है। उसके अंदर ये है कि स्टाम्प रजिस्टर में भी एंट्री करो, ऑनलाइन भी करो, OTP लो, GRR नंबर दो। सपोज किसी का फ़ोन आ गया तो वो OTP रुक जाएगा, टाइम लगेगा, उसमें समय की बर्बादी है। जबकि GRR नंबर गवर्नमेंट से इशू होता है, सभी स्टाम्प वेंडरों को लागू होता है। अभी मालूम पड़ा है जोधपुर में, मैंने जोधपुर से चंपल लाल जी से बात की तो वो बोले अभी पुरानी व्यवस्था ही चालू रहेगी, जबकि हमारे यहाँ दोनों चीज़ें लागू की जा रही जो गलत है और ऑल ओवर राजस्थान चालू करना चाहिए। हम कोई वो ये नहीं है कि हमारा ये उदयपुर में चालू सक्सेस होगा तो सब जगह लागू किया जाएगा। लागू करना है, ये दोहरी रणनीति राजस्थान गवर्नमेंट की हम याद दिलाना चाहते हैं कि लागू करना है तो सब जगह करा जाए। बहुत से स्टाम्प वेंडर ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। अपने परिवारों का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसी आधार पे होती है। उनको मजबूरन होके आत्महत्या करने को मजबूर होगा। और अगर ये लागू करना है पूरे राजस्थान में लागू किया जाए। हमारे स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन जयपुर महासचिव महेश जालानी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी है। लागू करना है तो सब जगह लागू होगा और इसके लिए समय दिया जाए। जैसे नोटबंदी मोदी साहब ने चालू की तो सब जगह लागू की। अब पायलट प्रोजेक्ट में हमें 3 प्रदेश में, शिखर में भी भारी विरोध हो गया है। जोधपुर में उन्होंने बोला कि पुरानी व्यवस्था चलेगी और हमारे यहाँ सबको ये बोलते हैं कि दोनों जगह चालू किया जाए। पब्लिक इतनी भीड़ रहती है। उस प्रोजेक्ट शुरू हुआ चालू नहीं हुआ, सब जगह विरोध हो गया, भयंकर विरोध हो गया। क्या चाहते हैं? हम भी ये चाहते हैं कि इसके लिए समय दिया जाए और सिखाया जाए, ये बंद किया जाए। ये गरीब स्टाम्प वेंडरों को इंटरनेट की सुविधा दिया जाए, उनको मोबाइल ऐप दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिया जाए। और सबको इंग्लिश नहीं आती, पढ़े लिखे बहुत कम है। ये लेडीज ऐसी है जिनका परिवार, अब ये लेडीज है इनके हस्बैंड नहीं है, इनको मजबूरन आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी परिसर के CTA प्लेसमेंट सेल सभागार में मेवाड़ टॉक फेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें जानी मानी शख्सियतों ने नेता सुभाष चंद्र बोस के विचार साझा किए। सोमवार को सुखाड़िया यूनिवर्सिटी परिसर के CTA प्लेसमेंट सेल सभागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पराक्रमी भारत थीम पर आधारित प्रथम मेवाड़ टॉक फेस्ट का आयोजन हुआ। समन्वयक विकास छाजेड़ ने बताया कि मेवाड़ फेस्ट में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फेस्ट में CNN न्यूज 18 के वरिष्ठ एंकर आनंद, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर BP शर्मा, IIMC नई दिल्ली की प्रोफेसर संगीता एंड जम्मू कश्मीर गवर्नर के पूर्व सुरक्षा सलाहकार अभिनव पंड्या अतिथि के रूप में मौजूद रहे। फेस्ट के प्रथम सत्र में सुभाष के सपनों का भारत विषय पर विचार साझा किए गए। इसके बाद दूसरे सत्र में भारत की आंतरिक एवं ब्रह्म सुरक्षा चुनौतियां रणनीति विषय पर विचार रखे गए। तीसरे सत्र में सुभाष के जीवन पर आधारित मूवी दिखाई गई। चौथे सत्र में 2030 का भारत विषय पर फिश बाउल स्टॉर्मिंग के तहत प्रतिभागियों ने अभिव्यक्ति दी। वहीं समापन सत्र के बाद सुभाष के जीवन पर आधारित पुस्तकें वितरित की गई।
मेरा नाम विकास छाजेड़ है। मेवाड़ टॉक फेस्ट एज ए कोऑर्डिनेटर मैं यहाँ पर हूँ। और मेवाड़ टॉक फेस्ट 30 युवाओं का एक समूह है जो विचार मंथन और चर्चाओं में हर महीने समसामयिक विषय पर चर्चा करते हैं। और उन्हीं की सोच से ये आज मेवाड़ टॉक फेस्ट हमने किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पूर्ण होने पर हमने इसका आयोजन किया है और हर साल इसको करने का हमने संकल्प लिया है ऐसा। और आज के इस एक दिन के इवेंट में हमने 4 सत्रों में इसको विभाजित किया, जिसमें कई विषयों पर अलग अलग विषयों पर और युवाओं को भी इसमें बोलने का हमने मौका दिया है। और पराक्रमी भारत करके इस पूरे इवेंट को हमने थीम दी है। मेवाड़ टॉक फेस्ट का मेन जो मोटो है वो ऐसा है कि सांस्कृतिक कला संस्कृति के माध्यम से युवा जुड़ें और उनको एक मंच मिले जहाँ पर वो आकर अपनी बात रख सकें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मेवाड़ और मेवाड़ के युवा पहुँच सकें। धन्यवाद। कोरोना महामारी के बाद इस बार हर्षोल्लास के साथ प्रजापति समाज के द्वारा श्री यादव जयंती मनाई जा रही है, जिस पर पोखरण क्षेत्र के प्रजापति समाज के द्वारा शहर के प्रजापति सभा भवन से झांकी का आगाज किया गया, जिसमें महिलाओं व बच्चों द्वारा कलश यात्रा तो युवाओं ने भक्तिमय गानों पर नृत्य करते हुए शामिल हुए। झांकी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर पालिका के आगे पहुंची, जहां पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, लोहार की सरपंच जसवंत सिंह रावलोत सहित कई गणमान्य लोगों ने झांकी पर पुष्प वर्षा की। वहीं प्रजापति समाज के पार्षद श्री किशन ने पूर्व विधायक और पालिका अध्यक्ष का आभार जताया। पुष्प वर्षा के दौरान श्री राम के नारों से पोखरण को गुंजायमान कर दिया गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यापारियों द्वारा भी भव्य स्वागत किया गया। वहीं झांकी में प्रजापति समाज के द्वारा मिट्टी के बर्तनों को बनाने की कला, वर्षा के पानी का संचयन आदि सामाजिक मुद्दों को लेकर संदेश दिया गया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने एमडीएमए के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। उदयपुर के कोट चौराहे पर रोडवेज बस ने महिला को लिया चपेट में, मौके पर हुई महिला की दर्दनाक मौत। डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस से एयरटेल 5G प्लस को किया लॉन्च। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।